लगातार चढ़ता जा रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन सियासी गर्माहट लगातार बनी हुई है। दरअसल जल्द ही दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और लड़ाई सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। ऐसे में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में फर्जी वोटर्स को तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी। रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली का मौसम सर्द और सियासत गर्म है। आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव हैं, जिसके चलते फर्जी वोटर पर तनाव है। पक्ष और विपक्ष की बयानबाजी से ये तनाव और बढ़ता जा रहा है। बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटर तैयार करने के दस्तावेज पेश कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर उनके वोट कटवाने का आरोप लगा रही है। दिल्ली पुलिस राजधानी में रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों की शिनाख्त कर उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी का दावा कि आम आदमी पार्टी इन्हीं रोहिंग्याओं के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ कर दिया है कि एक भी फर्जी वोटर पकड़ा गया तो वो जेल जरूर जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल, ये वोटर आए कहाँ से? आखिर एक 50 साल का महिला या 50 साल का पुरुष दिल्ली में अचानक कैसे पैदा हो गया? कौन लेकर आया इसे? क्या इसकी बैकग्राउंड है? तो हमने इलेक्शन कमीशन को कल भी एक शिकायत भेजी है, आज फिर भेजेंगे। इलेक्शन कमीशन 24 तारीख से लगातार जो नए वोट बनाने के लिए एप्लीकेशंस आ रही हैं, ऐसी वोटों की जांच पड़ताल करे। जो लोग फर्जी वोट बनवाने का काम कर रहे हैं और जो अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी यहाँ रोहिंग्या घुसपैठियों के मुद्दे पर हमलावर है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्वांचल और बिहारी वोटर्स को लुभाने के लिए पॉलिटिकल स्टंट चल दिया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह खुद मीडिया के सामने आए और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी पत्नी पूर्वांचल से है, इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी, और एक बार नहीं दी, दो बार दे दी। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोपों को बेतुका बताते हुए डिजिटल युग में ट्रैकिंग ऑप्शन की जानकारी दी गई। साथ ही संजय से सवाल भी पूछा गया। संजय सिंह आरोप लगाते समय भूल गए कि डिजिटल युग है। आजकल एक मिनट में चीजें चेक की जाती हैं कि फॉर्म किसने भरा है, किसने भरा है। अगर ये दोनों का संबंध आपसे नहीं निकला तो फिर क्या कहेंगे आप? पर एक बार भाभी जी से पूछिएगा कि ये मधु देवी कौन है और सुरेश देवी कौन है। आम आदमी पार्टी पूर्वांचलियों के वोट साधने के साथ साथ रोहिंग्याओं की घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है कि क्या रोहिंग्या बीजेपी को वोट देंगे? देखिए, अगर देश में कहीं भी अवैध घुसपैठिए हैं तो उनको अमित शाह जी ने घुसाया है। दिल्ली में अगर कहीं भी अवैध घुसपैठिए हैं तो उनको हरदीप पुरी जी ने बसाया है, और इस बात की जानकारी उन्होंने 17 अगस्त 2022 को। और ये तस्वीर आपको बिहार की राजधानी पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर बीपीएससी के छात्र जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, उनको हटाने के लिए, उनको रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। बैरिकेड तोड़कर एक तरफ अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे थे तो वहीं दूसरी ओर पुलिस को इनको नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। हालांकि आप देख रहे हैं कि कैसे पुलिस काफी देर तक इन्हें समझाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बड़ी संख्या में वहां पर अभ्यर्थी इकट्ठे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी इन अभ्यर्थियों का नेतृत्व करने के लिए इनके साथ मौजूद थे, उनसे बात भी की गई है। वो बार बार अभ्यर्थियों के हक उठाने की बात कह रहे हैं। दरअसल पुलिस का ये कहना है कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनको भड़काया गया है। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, क्या तस्वीर? रोकने के लिए
नियंत्रित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में विवेक तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है, वापस उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीर देखिए इस वक्त की, कैसे पुलिस इन छात्रों को पहले समझाने की कोशिश कर रही है जो अभ्यर्थी वहां पर इकट्ठे हैं, लेकिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है, क्योंकि पुलिस एक तरफ कोशिश ये कर रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से इन लोगों को समझाकर वापस भेजा जाए। दरअसल आज ये बात सामने आई थी कि छात्र आज एक संसद करेंगे, छात्र संसद में अपनी बातों को कैसे मुख्यमंत्री के सामने रखना है इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अचानक से ये छात्र मुख्यमंत्री आवास की तरफ आगे बढ़ने लगे। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जानकारी मिल रही है, देख पा रहे हैं कि ये समर्थन नहीं बल्कि ये पूरी तरीके से सरकार को संदेश देने की कोशिश है। और यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रशांत किशोर जिन्हें पूरे छात्रों ने चारों तरफ से घेर रखा है, क्योंकि छात्रों के लिए नेतृत्वकर्ता के तौर पर प्रशांत किशोर सामने आए। तालियों से स्वागत यहाँ पर प्रशांत किशोर का हो रहा है, लेकिन बैरिकेड, ये डबल बैरिकेड थी, इसे तोड़ा गया है। 4 नंबर गेट से, गांधी मैदान के 4 नंबर गेट से ये भीड़ निकलती है और फिर आकर के ये मौर्य होटल के पास बढ़ती है। लेकिन ये इशारा किया जा रहा है कि आप डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़े, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर पहले से इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ये डबल बैरिकेड को तोड़ने का मतलब ये है कि ये अभी मंशा जो छात्रों की है, अभ्यर्थियों की है, वो सीएम आवास का घेराव करना चाहते हैं, राजभवन का घेराव करना चाहते हैं, जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है। ऐसे में जो पुलिस की नाकामी है साफ तौर पर नजर आती है। पुलिस नहीं रोक पाई, पुलिस को क्या ऑर्डर्स नहीं थे, ये सवाल है। लेकिन अभी इस वक्त भी पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। और वहां पर आप देख पा रहे हैं जो तस्वीरें आ रही है कि प्रशांत किशोर जो है लगातार छात्रों को समझा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप शांत हो जाइए, शांति से बातचीत हो सकते हैं। लेकिन जो छात्र हैं उनका कहना है कि चुप्पी तोड़नी होगी और जो बीपीएससी है उसे बैकफुट पर आना होगा, उनकी बात माननी होगी। लेकिन देखना यह होगा कि जिस रास्ते पर हम खड़े हैं, काफी पौष रास्ता है, यहाँ से पटना की जो नामचीन सड़कें हैं वहां शुरू होती है, काफी पौष इलाका है। और ऐसे में पुलिस यहाँ पर फेल्यूर है इन छात्रों के। जा रहा है, आप समझिए कि 5000 के करीब यहाँ पर छात्र पहले से बने हुए हैं जो कि आंदोलन के मूड में थे। और हम बराबर कह रहे हैं कि छात्र जो है वो कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, उन्हें एक नेतृत्व का सहारा चाहिए था और छात्र इसमें कामयाब भी हुए। प्रशांत किशोर बहलाते रहे, लेकिन उनके बहलावट में छात्र नहीं आए। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं। आप सोचिए कि यहाँ पर जो पुलिस की मुस्तैदी थी या फिर जो पूरा अमला लगा हुआ था, उसकी संख्या तकरीबन 50 से 60 के करीबन रही होगी। लेकिन छात्रों को अगर आप देखेंगे, इस मौत को देखेंगे तो 5000 से ऊपर छात्र हैं, इन्हें रोक पाना बेहद ही मुश्किल होगा। लेकिन बातों से समझाया जा सकता है, प्रशांत किशोर यही कर रहे थे। और इस वक्त भी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो छात्र संगठन है उनकी कोशिश है कि वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर इस जो प्रोटेस्ट तो है वो अपने अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन ये कितना सफल होगा, क्योंकि अभी तक जो ऑर्डर्स हैं, अभी तक ऑर्डर्स ये नहीं है कि हम किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को आगे लेकर चलेंगे, क्या उसका रोड मैप होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक अंधी दौड़ की तरह लग रही है, क्योंकि कोई रास्ता नेतृत्व दिखाने वाला नहीं था। अब जब नेतृत्व दिखाने वाले प्रशांत किशोर यहाँ सामने आए हैं तो यहाँ पर जो नजारा है बिल्कुल बदल गया। फिर भी प्रशासन और छात्रों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो इसी बात को लेकर हुई है कि आप शांत हो जाइए। और भीड़ में अगर आप उन हाथों को अगर देख पाएंगे तो छात्रों में से ही जो समझदार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सभी लोग शांत होइए, यहीं पर बातचीत होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन ये जो पूरा जो आप यहाँ पर जो भीड़ देख पा रहे हैं, वो भीड़ ये बता रही है कि आज हम नहीं रुकेंगे, पेपर लीक पर जो चुप्पी हमने तोड़ी है इस बात को आगे बढ़ाएंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा। प्रशांत किशोर जो है नेतृत्व करेंगे। और प्रशांत किशोर ने आज छात्रों से पूछा क्या इसकी डेट आगे बढ़ाई जाए या फिर हम लोग किसी एक नतीजे पर पहुंचे, उसके बाद कल 12 बजे के बाद इस पर हम चर्चा करें। लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। बिहार के अन्य जिलों से, कई जिलों से यहाँ पर छात्र आए हैं और ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में छात्र चाहते हैं कि जो हो, अभी ऑन स्पॉट फैसला हो जाए। तो ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर बता रही है कि जो पेपर लीक पर, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री बिहार से बाहर है, दिल्ली गए हुए हैं निजी काम से, ऐसी स्थिति में बिहार के मुखिया बाहर हैं और
जो है सेंटर पर है, यानी कि केंद्र में है। और ऐसे में प्रशांत किशोर के ऊपर भी मामले दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पुलिस प्रशासन और जो प्रशांत किशोर है लगातार उन्हें आगे की तरफ भेजा जा रहा है ताकि आप लौट जाइए। और देखिए प्रशांत किशोर लौट रहे हैं, प्रशांत किशोर लौट रहे हैं, उनके साथ पूरी भीड़ लौट रही है उसी रास्ते पर। और यहाँ पर हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रशांत किशोर है उनकी बात छात्रों ने मानी है।